जय गुरुदेव। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम बालार्क मंडला भासाम चतुर्बाहुम त्रिलोचनाम पाशांकुशवराभीतिर्धारयन्तीं शिवाम भजे। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता लक्ष्मी रूपेण संस्थिता शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्रिय दोस्तों नमस्कार। सिद्ध साधनाएं चैनल पर मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं आप राजी खुशी से होंगे, कुशल मंगल से होंगे। आप सबकी कुशलता की कामना मैं माँ भगवती से, माता महाकाली से हमेशा करता हूं। आप सुखी रहें, प्रसन्न रहें, निरोग रहें, धन धान्य से परिपूर्ण रहें। दोस्तों इस वीडियो में मैं एक वशीकरण मंत्र बता रहा हूं और ये वशीकरण मंत्र अपने आप में बेजोड़ है। कोई भी स्त्री पुरुष इस प्रयोग को कर सकता है। तो वीडियो बहुत खास होने जा रहा है, पूरा देखें, स्किप ना करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक करने से आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत प्राप्त हो जाएगा। इसके साथ ही आप ज्वाइन का बटन दबाकर हमारे चैनल के स्थायी सदस्य बन सकते हैं। दोस्तों जैसा कि मैं बताता हूं आपको और समझाता भी हूं, वशीकरण, आकर्षण, सम्मोहन ये वो क्रियाएं होती है जिनके द्वारा हम किसी भी व्यक्ति को हमारे वश में कर सकते हैं, हमारी ओर आकर्षित कर सकते हैं, सामने वाले व्यक्ति के अंदर हमारे प्रति सम्मोहन पैदा कर सकते हैं। और ये आजकल ज़रूरी भी है। इस ज़माने में किसी भी व्यक्ति को आप अपना बनाना चाहते हैं और वो आपसे दूर जा रहा है तो उसके लिए इन्हीं प्रयोगों को करना पड़ता है। या तो सम्मोहन कीजिए, या आप आकर्षण कीजिए, या फिर आप वशीकरण कीजिए। सम्मोहन का प्रयोग ज़्यादातर वहाँ किया जाता है जहाँ बहुत बड़ी भीड़ को आप सम्मोहित करना चाहते हैं। यदि आप नेता हैं, यदि आप वक्ता हैं और आए दिन आप कहीं ना कहीं भाषण देते हैं जनसभाओं में, तो ऐसी जगह पर सम्मोहन का प्रयोग किया जाता है और उसके द्वारा आप पूरी भीड़ का सम्मोहन कर सकते हैं, उसको अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। वशीकरण किसी एक व्यक्ति के ऊपर किया जाता है। किसी प्रॉपर एक व्यक्ति को वश में करने के लिए वशीकरण का प्रयोग होता है। आपके कोई प्रेमिका है जिसको आप प्यार करते हैं, किसी लड़की को, और आप उसके बिना नहीं रह पाते, आप उसको वशीकरण मंत्र के द्वारा आप अपने पक्ष में कर सकते हैं। पति अपनी पत्नी को वश में कर सकता है, पत्नी अपने पति को वश में कर सकती है। और आजकल तो इस ज़माने के अंदर तो ये देखने में आ रहा है कि ज़्यादातर जो परिवार हैं, 90% परिवार वो पति पत्नी में आपस में बनती ही नहीं है। उनमें विचारों का तालमेल होता ही नहीं है। उनके लिए वो 7 फेरे जो लेते हैं ना, वो भी कोई मायने नहीं रखते। जब हम शादी करते हैं और 7 फेरे लेते हैं, या जब हम निकाह पढ़ते हैं और वचन लेते हैं, उस समय जो है उन बातों का हम पालन ही नहीं करते। अरे अग्नि के सामने तुम 7 फेरे ले रहे हो, 7 वचन दे रहे हो एक दूसरे को, तो फिर ज़िंदगी में उनका पालन करना चाहिए, लेकिन नहीं करते हैं। तो इसका मतलब आदमी भी बेवफा है और औरत भी बेवफा है। दोनों को ही बेवफा कहा जाएगा। बहुत सारे पुरुष ऐसे हैं जो अपनी पत्नी को बहुत चाहते हैं, लेकिन पत्नी जो है अपने पति को नहीं चाहती। बहुत सारी पत्नियां ऐसी हैं जो अपने पति को चाहती हैं, लेकिन पति नहीं चाहता। वह कहीं और जाकर के मुंह मारता फिरता है, कहीं और दूसरी औरतों के अंदर जो अपना सुख ढूंढने की कोशिश करता है। अरे जब भगवान ने, ईश्वर ने जोड़ा बनाया है और समाज ने हमें एक साथ रहने का हक और अधिकार दिया है, तो फिर हम क्यों नहीं आपसी सामंजस्य बिठा करके, तालमेल बिठा करके, विचारों में समानता पैदा करके और हमारी ज़िंदगी को हम आराम से जिए। और मैं एक बात बता दूं, जितना पत्नी को अपने पति के लिए दुख होता है, उतना ही दुख पति को अपनी पत्नी के लिए होता है, यदि वो वास्तव में पति पत्नी हैं तो। और अगर केवल नाम के ही हैं तो फिर तो कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है। पति अगर परेशान रहता है तो पत्नी भी परेशान हो जाती है। किसी मामले में अगर पत्नी परेशान हो जाती है तो पति भी परेशान हो जाता है। वो दोनों एक दूसरे को
चाहते हैं इसलिए परेशान होते हैं। तो इसी को ही रिश्ता कहते हैं। पति पत्नी का रिश्ता तो ज़िंदगी भर का, मरते दम तक का रिश्ता होता है, तो इसको निभाना चाहिए। और रही बात प्रेमी और प्रेमिकाओं की, तो हमारा मन ये चंचल होता है। आवर माइंड इज़ मोबाइल, हमारा मन तो चंचल है, ये एक जगह टिकता ही नहीं है, सौंदर्य की तरफ आकर्षित होता है। और दूसरी बात का हम हमारे मन पर कंट्रोल, नियंत्रण कर भी नहीं पाते हैं, करते ही नहीं हैं। करना चाहे तो कर सकते हैं नियंत्रण, लेकिन नहीं करना चाहते। हम किसी भी सुंदर स्त्री को देखते हैं, सुंदर लड़की को देखते हैं और हम फिसल जाते हैं, हमारी भावनाएं फिसल जाती हैं। और खूबसूरत पत्नी घर में होते हुए भी हम उसकी ओर आकर्षित हो जाते हैं, उसको पाने की कोशिश करते हैं। और इस तरह के मेरे पास कई फ़ोन आते हैं, गुरुजी मेरी पड़ोसन है, मुझे उससे प्यार हो गया है। तुम्हारी पड़ोसन है, अच्छी बात है, लेकिन तुम शादीशुदा हो या कुंवारे हो? गुरुजी मैं शादीशुदा हूँ। कितने बच्चे हैं? गुरुजी 2 बच्चे हैं। तुम्हारी पड़ोसन शादीशुदा है या कुंवारी है? गुरुजी वो भी शादीशुदा है। उसके कितने बच्चे हैं? गुरुजी उसके भी 2 बच्चे हैं। अरे तो दुष्टों, जब तुम दोनों शादीशुदा हो, तुम्हारे पति है, पत्नी है, तुम्हारे बच्चे हैं दोनों के, और फिर भी तुम सामाजिक मर्यादाओं के खिलाफ काम करने जा रहे हो, ये तो मर्यादा के खिलाफ है। एक पत्नी का घर में होते हुए और किसी पराई स्त्री पर नज़र डालना, डोरे डालना, ये तो समाज विरोधी कार्य है और इसमें तो बदनामियाँ होती है। तो कम से कम ऐसे कार्य तो मत करो। लेकिन अब दिल का क्या करें, दिल तो पागल है गानों में भी तो आता है ना, ये दिल तो पागल है। अब पागल है तो इसके पागलपन में आदमी जो है पागल हो जाता है। पागल हो जाता है तो फिर वो पहले तो कोशिश करता है कि किसी तरह से ये पट जाए, मेरी बात मानने लगे, लेकिन जब उसके प्रयास विफल हो जाते हैं तो फिर वो क्या करता है, फिर वो तंत्र मंत्र का सहारा लेता है, फिर वो तांत्रिक लोगों के पास जाता है। तांत्रिक लोग उससे जो है वशीकरण के नाम पर हज़ारों रुपये लूट लेते हैं, और वो लूट भी जाते हैं कि चलो 5,000 रुपये देने में, 11,000 रुपये देने में अगर पड़ोसन जो है वो मेरे पास आ जाते हैं तो इससे बढ़िया और क्या, मुझे तो कुछ करना ही नहीं है ना। खर्च कर देता है वो, और खर्च करने के बाद में जो व्यक्ति है जो वशीकरण क्रिया करने की बात करता है, वो जो है पैसे उसके अकाउंट में गए वो ब्लॉक कर देता है वो फिर देखता ही नहीं है, झांकता ही नहीं है वो, है ना। ऐसे लुटेरे भी बैठे हुए हैं हमारे समाज में। बहुत सारे लोग हैं जो इस तरह का धंधा कर रहे हैं लूटने का। बहुत सारे मुझसे भी कहते हैं गुरुजी आप ही कर दो भाई मैं क्यों कर दूँ, हाँ तुम करो, मैं तो तुम्हें सिखा रहा हूँ, मैं तो तुम्हें बता रहा हूँ, मुझे क्यों पैसा दे रहे हो, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा पैसा, है ना। वरना देने वाले तो जो है मुझे 21,000, 11,000, 51,000 देने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। आप तो 51,000 रुपये ले लीजिए, पर आप कीजिए, आप फलानी जो लड़की है, औरत है, उसको आप मेरे वश में कर दीजिए। अरे ये मेरा धंधा है क्या, मैं ये काम करता हूँ क्या, हाँ मैं तो आप लोगों को सिखा रहा हूँ। हमारी जो प्राचीन विद्या है विभिन्न तरह की, उस प्राचीन विद्या को मैं आप लोगों के सामने ला रहा हूँ कि किस तरह के मंत्र, किस प्रकार के मंत्र, सिद्धियाँ और साधनाएँ हमारे समाज में मौजूद रही है। हमारे ऋषि मुनियों ने जो है इन मंत्रों को जागृत किया, और जागृत करके और दुनिया की भलाई के लिए उन्होंने जो है इनको प्रदर्शित किया, है ना। तो मेरा काम तो सिखाने का है, आप खुद करो। अगर उनमें किसी प्रकार की कोई सामग्री की ज़रूरत होती है, और अगर आपको सामग्री चाहिए और मुझसे चाहिए तो आप मंगवा सकते हैं। व्हाट्सएप पर आप अपना मैसेज डाल दीजिए, है ना, कौन कौन सी सामग्री चाहिए बता दीजिए, मैं उसकी राशि बता दूंगा, वो राशि ऑनलाइन भेज दीजिए, मैं आपके एड्रेस पर आपकी सामग्री भेज दूंगा। मैं इतना करता हूँ, मैं क्यों इन लफड़ों में पढ़ूँ, क्यों इन पचड़ों में पढ़ूँ मैं बिना काम, हाँ कब मैं 5-5, 6-6 घंटे जो है आप लोगों के लिए बैठ करके, और जो है आपकी प्रेमिका को आपके वश में करने के लिए, या आपके प्रेमी को आपके वश में करने के लिए जो है मैं क्यों माथाफोड़ी करूँ इस उम्र में। अरे मेरा काम भजन करने का है, मेरे गुरुदेव का नाम लेने का है, मेरे माँ भगवती माता काली की सेवा करने का है ना। अरे भाई मुझे तो अपना जीवन सुधारना है, मैं क्यों पाप का भागीदारी बनूं बिना काम में, है ना। और इनमें पाप भी लगता है ना। किसी भी व्यक्ति को ज़बरदस्ती किसी के वश में करना ये अच्छी बात नहीं है, ये बुरी बात है। आप अपनी वाणी पर संयम रखिए, अपनी वाणी में आप मधुरता पैदा कीजिए, और वाणी से बड़ा सम्मोहन तो कोई है ही नहीं।
है ना। वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आप शीतल होए, कहा गया है ना। वाणी में तो बहुत बड़ा वशीकरण है और इससे बड़ा वशीकरण तो कोई है ही नहीं, है ना। तो आपका व्यवहार मधुर हो, आपका चाल चलन सही हो, आपका व्यवहार सही होना चाहिए, है ना। आप का लोगों पर विश्वास होना चाहिए, है ना। इस तरह का जो है अपना जीवन बनाओ। और प्रेम तो ईश्वर से करो ना। अगर आपके अंदर इतना ही प्रेम उमड़ता है तो उस प्रेम को अपने ईश्वर के प्रति पैदा करो, तो ये लोक भी सुधर जाएगा, परलोक भी सुधर जाएगा। अपने गुरु के प्रति पैदा करो जो आपको इस ज़िंदगी के सही रास्ते दिखाएगा और आपको मोक्ष की मंजिल तक ले जाएगा। हाँ, प्रेम को तो वहाँ काम में लो ना। लेकिन प्रेम को भी आजकल तो वासना का रूप दे दिया है। आजकल वास्तव में कोई एक दूसरे को प्रेम करता ही नहीं है। आजकल तो सिर्फ वासना ही प्रेम का रूप धारण करके लोगों के दिल और दिमाग में बैठी हुई है ना। तो इस तरह से जो है अपने सात्विक विचार बनाओ, कहीं लुटने की कोशिश मत करो, लुटो मत। जो भी प्रयोग करना है आपको आप कीजिए। सामग्री आप मुझसे मंगवाई तो ठीक, नहीं मंगवाई तो ठीक। मैं हर वीडियो में ये कहता हूँ कि मैं ये रोज़गार नहीं करता हूँ, ये मेरा धंधा नहीं है सामग्रियाँ बेचने का करने का। हाँ, ये है आप लोगों की सहूलियत के हिसाब से मैं उपलब्ध करवा देता हूँ। चलिए बात करते हैं आज के प्रयोग की। ये भी वशीकरण प्रयोग है और बहुत बढ़िया वशीकरण प्रयोग है। इसको कोई भी स्त्री पुरुष कर सकता है और इसमें कोई ज़्यादा लफड़ा भी नहीं है। इसमें आपको कहीं किसी को कुछ खिलाना पिलाना भी नहीं है। आपके किसी के ऊपर जो है कोई वस्तु तैयार करके और उसके सिर पर या उसके कपड़ों पर फेंकनी भी नहीं है, है ना। इसमें आपको क्या करना है कि जो मैं मंत्र बता रहा हूँ, इस मंत्र को आप 21 माला मंत्र कर लें साफल्य माला से। इसके लिए साफल्य माला आएगी और साफल्य माला सिद्ध होना चाहिए, प्राण प्रतिष्ठित होना चाहिए। उस साफल्य माला से आप किसी भी शुक्रवार के दिन सुबह के समय, प्रातःकाल के समय ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके बैठ जाएं, सामने घी का दीपक लगाएं, उत्तर या पूर्व दिशा की तरफ आप मुंह कर लें। आप आसन कोई भी बिछा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। बाजोट पर आप लाल वस्त्र बिछा लें, उसके ऊपर आप दीपक जला लें, अगरबत्ती जलाए तो ठीक, ना जलाए तो ठीक। साफल्य माला से जो मैं मंत्र बता रहा हूँ, इस मंत्र का आपको 21 माला जप करना है। बस सिर्फ एक शुक्रवार ही करना है, बार बार नहीं करना, जिसमें ये मंत्र आपको सिद्ध हो जाएगा। तो मंत्र इस प्रकार है, ओम नमः कट विकट घोर रूपिणी स्वाहा, ओम नमः कट विकट घोर रूपिणी स्वाहा, ओम नमः कट विकट घोर रूपिणी स्वाहा। बहुत छोटा मंत्र है, इसको अच्छी तरह से याद कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें। आपको सिर्फ 21 माला मंत्र जप करना है एक जगह बैठ करके, और तो ये मंत्र आपका सिद्ध हो जाएगा। अब इसका प्रयोग कैसे करना है आपको? जब आप खाना खाने बैठें, ज़मीन पर बैठना है, मेज कुर्सी पर नहीं बैठना है आपको, और डाइनिंग टेबल का इस्तेमाल नहीं करना है। आप ज़मीन पर बैठें, किसी भी दिशा में मुंह करके बैठ जाएं, लेकिन दक्षिण दिशा में मुंह करके तो कभी खाना ही नहीं चाहिए, है ना। तो आप जो है आसन पर बैठ जाएं। बैठने के बाद में आपके सामने जब खाने की थाली आती है और जब आप पहला कोर तोड़ते हैं, तो उस समय वो जिसको वश में करना चाहते हैं ना, उसकी छवि अपने दिमाग में बनाओ और आपको यही मंत्र एक बार बोल के और उस ग्रास पर आपको फूंक मारनी है और उसको खा लेना है। फिर दूसरा ग्रास तोड़ा, फिर उस पर मंत्र बोला और फिर उस पर फूंक मारी और फिर उस ग्रास को खा लेना है। इस तरह से आपको 11 ग्रास खाने हैं। तो ये क्रिया शाम और सुबह दोनों समय ही करनी है जब आप भोजन करें। तो इस तरह से जब आप करेंगे ना, तो सामने वाला व्यक्ति वो आपके वश में हो जाएगा। उसकी छवि आपको दिमाग में बनानी पड़ेगी, उसकी तस्वीर। हाँ, उसके चेहरे को आप अपने दिल और दिमाग में देखिए और फिर जो है उसका नाम भी ले सकते हैं आप कि मैं इस फलाने व्यक्ति के लिए, ये फलानी औरत के लिए, स्त्री के लिए या इस फलाने पुरुष के लिए मैं ये वशीकरण प्रयोग कर रहा हूँ, मुझे इसमें सफलता मिले। और इस तरह से आप जो है 11 ग्रास पर 11 बार मंत्र पढ़ करके और जो है आप उन ग्रास को खा लें। इस तरह से अगर आप शाम सुबह करेंगे तो कुछ ही दिनों में आप देखेंगे कि सामने वाला जो व्यक्ति है जो आपसे दूर दूर रहता है वो आपके नज़दीक आएगा, आपकी बात मानेगा, आपसे प्यार करने लगेगा और आपके वश में हो जाएगा। ये आजमाया हुआ प्रयोग है, इसमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत भी नहीं है, कोई लफड़ा भी नहीं है। आप इस प्रयोग को आसानी से कर सकते हैं।
कीजिए। लेकिन जैसा कि मैं कहता हूँ, मंत्रों का, वशीकरण मंत्रों का कभी भी दुरुपयोग मत कीजिएगा, है ना। इस बात का ध्यान रखना। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ, नए प्रयोगों के साथ, सिद्धियों, साधनाओं, मंत्र, यंत्र और तंत्र के साथ। तब तक बने रहिए सिद्ध साधनाएं चैनल पर, जो आपका अपना है। किसी भी प्रकार की कोई बात है तो आपने वीडियो के दौरान जो व्हाट्सएप नंबर देखे हैं उन पर आप मुझे कॉल कर सकते हैं, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। सामग्री आप मंगवाना चाहें तो आप व्हाट्सएप नंबर पर मुझे मैसेज कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। आप खुश रहें, प्रसन्न रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय गुरुदेव।